Good evening to all of you. So today we are going to discuss about North America chapter, that is location, area, political and physical features. So in this chapter we will going to discuss about the location of North America as well as area, political and physical features. So North America के बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं भाई कि नॉर्थ अमेरिका के लोकेशन कहाँ पे है ग्लोब पे, साथ के साथ एरिया कितना है, पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स क्या हैं. तो पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स मीन्स व्हाट. सो पॉलिटिकल मीन्स ऑल द मैन मेड थिंग्स विच इज़ मेड बाय ह्यूमन बीइंग. तो जो हमने बनाए हैं लाइक बाउंड्रीज, सिटीज़, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दीज आर द पॉलिटिकल फीचर्स. और जो नेचर ने बनाए हैं दैट इज़ फिजिकल फीचर्स. सो द थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर दैट इज़ कंसिडर एज फिजिकल फीचर्स. क्लियर. चलिए तो फर्स्ट लोकेशन की बात करते हैं. लोकेशन, अगर बात करें लोकेशन तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकेशन. लोकेशन मीन्स एड्रेस. लोकेशन मीन्स एड्रेस. तो अगर बात करें कि भाई किसी का एड्रेस बोलता है क्या तुम्हारी लोकेशन क्या है बताओ, है ना, तो कहाँ पे हो यानी एड्रेस क्या है. तो अब वहाँ पे तो आप पर्टिकुलर एक प्लेस बताते हैं, लेकिन जब बड़ा कंटिनेंट है उसको ग्लोब पे बताना है तो किससे बताते हैं हम, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स से. तो यहाँ पे दो लाइंस काम आती हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सो दो यू जस्ट सी ऑन ग्लोब देयर आर सम लाइंस, है ना. अगर हम यहाँ छोटा सा ग्लोब बनाए, दैट इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ओके, दिस इज इक्वेटर. सो यू जस्ट सी सम लाइंस रन्स horizontally on globe, imaginary line. These imaginary lines known as latitudes, and some lines runs vertically on globe, some lines runs vertically on globe. These are known as longitude. So these lines are imaginary line. तो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, the imaginary line that runs horizontally on globe, latitude, vertically on globe, longitude. ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें याद रखना है कि जो लाइन लेटी हुई है उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी ट्रिक है. लेटी हुई कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो इससे आप याद रख सकते हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे लोकेशन दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ठीक है, हाउ वी लोकेट द लोकेशन. सपोज दिस इज अ ग्लोब, North Pole and South Pole. This is equator. So equator 0 degree latitude and 0 degree longitude, that is prime meridian. Prime meridian, है ना. So as per the equator, the upper half is known as northern hemisphere. Northern hemisphere, and the lower half is known as southern hemisphere. अपर को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. और अगर बात करें प्राइम मेरिडियन के हिसाब से, अगर ऐसे काट दें, वर्टिकली काट दें अर्थ को, तो राइट साइड, है ना, यानी ईस्ट पार्ट इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ईस्टर्न हेमिस्फीयर द कंप्लीट पार्ट, एंड द लेफ्ट पार्ट इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर. क्लियर. तो इसी पे डिपेंड है हमारा लोकेशन. तो ऊपर वाला नॉर्दर्न, नीचे वाला सदर्न, एज पर इक्वेटर. इक्वेटर के हिसाब से अगर 20 से काट दिए तो ऊपर वाला जो हाफ गोला है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हाफ गोला सदर्न हेमिस्फीयर. अगर वर्टिकली काट दिए तो राइट साइड, है ना, यानी ईस्ट वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो लोकेशन कैसे दिखाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप बना हुआ है ना. सो मैप में देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ से स्टार्ट है जी, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक है. सपोज यहाँ से है और यहाँ तक है. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. सो विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन वी डिनोट द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस ऑन ग्लोब. अब बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन मीन्स कहाँ से स्टार्ट है कहाँ तक है. ठीक है, सो लैटिट्यूड कहाँ से स्टार्ट है कहाँ तक है, लॉन्गिट्यूड कहाँ से स्टार्ट है कहाँ तक है. इससे हम क्या बता पाते हैं, लोकेशन बता पाते हैं. सो 7 डिग्री नॉर्थ, 7 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ, दिस इज अ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. दिस इज अ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. ओके, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दैट इज 7 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ. यानी जो नीचे वाला होगा वो कौन सा होगा, 7 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, 7 डिग्री नॉर्थ
यानी नीचे आएंगे तो इक्वेटर होगा, कहीं ना कहीं इक्वेटर के ऊपर 0 डिग्री, उसके ऊपर नॉर्थ चलता है और इक्वेटर के नीचे क्या चलता है, साउथ। सो बिलो इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर के नीचे ये सब क्या है, साउथ, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ। यानी जो नॉर्थ अमेरिका है वो पूरा का पूरा किस में है, नॉर्थ में, 7 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक है, यानी कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। किसके रिस्पेक्ट में, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। यानी बीच से हमने काटा तो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड के हिसाब से किस हेमिस्फीयर में हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर। लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 20 डिग्री वेस्ट टू 175 डिग्री वेस्ट। मीन्स इट कंप्लीटली लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ से वेस्ट से स्टार्ट है, वेस्ट तक है, 20 डिग्री वेस्ट टू 175 डिग्री वेस्ट। मीन्स इट कंप्लीटली लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना, कभी ईस्टर्न हेमिस्फीयर कभी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एज पर द लॉन्गिट्यूड इट इज लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एज पर द लैटिट्यूड इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सो यू जस्ट राइट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड ऑल्सो राइट नॉर्थ अमेरिका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज एरिया की बात करें तो कंप्लीट एरिया है 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरे नॉर्थ अमेरिका का एरिया कितना है, 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कौन सी कंटिनेंट है, थर्ड लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ी कौन सी है, एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप एंड द लास्ट इज सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया। तो 7 कंटिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं। ठीक है, तो ओशन वाला पार्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फीचर। अगर बात करें पॉलिटिकल फीचर की, है ना, तो पॉलिटिकल फीचर्स क्या हैं। ओके, पॉलिटिकल फीचर, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। पॉलिटिकल फीचर्स में बस हमें वो पढ़ना है जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया, मैन मेड, यानी इंपॉर्टेंट सिटीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में इस चैप्टर में कुछ सिटीज़ हैं, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या पढ़ना है आपको, रीजनल डिवीज़न। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो पहला रीजन है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका तो कंटिनेंट का नाम है, इसके नॉर्थ में जो ये चीज़ें हैं इट इज़ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देन सेंट्रल अमेरिका जो कंट्री बीच में है दैट इज सेंट्रल अमेरिका। सदर्न अमेरिका, सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड आइलैंड। ओके, सो दीज आर द रीजनल डिवीजन। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ वाशिंगटन डीसी। सो वाशिंगटन डीसी एग्ज़ाम में आएगा इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने के लिए, तो आप 2-3 फीचर्स, यानी 2 नंबर के हैं तो 2 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। सो पहला पॉइंट तो ये हो गया, वाशिंगटन डीसी क्या है, सभी जानते हैं, इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूएसए। तो वाशिंगटन डीसी क्या है, यूएसए की कैपिटल है, यूएसए की क्या है, कैपिटल है। क्लियर। and it is situated on the bank of river Potomac। तो बैंक ऑफ रिवर पोटोमैक। तो वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे बसा हुआ है, पोटोमैक के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और ये नाम पड़ा है वो किसके नाम पे पड़ा है, अमेरिका के फर्स्ट राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी के नाम पे पड़ा हुआ है। क्लियर। चलिए, जॉर्ज वाशिंगटन था उनका नाम, उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है वाशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट इज, ठीक है, तो यहाँ पे वाशिंगटन डीसी रिवर पोटोमैक के किनारे, अगर ये कैपिटल है तो सारे जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, ऑफिशियल इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइज इन वाशिंगटन डीसी। तो ये भी एक आप पॉइंट बना सकते हैं फीचर्स में।
ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो है वो दूसरा सबसे बड़ा शहर है किसका, यूएसए का, लार्जेस्ट सिटी है ना, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए, क्लियर। तो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुडसन रिवर के आसपास ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइलैंड है, उसी आइलैंड पे ये 3 आइलैंड पे न्यूयॉर्क सिटी बसा हुआ है। दीज आइलैंड्स आर, है ना, मैनहट्टन, एंड स्टेटन, इन आइलैंड पे ये बसा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिकागो। तो शिकागो जो है, शिकागो रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा सिटी है और इंडस्ट्रियल के मामले में बहुत बड़ा है, तो इंडस्ट्रियल सिटी भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ यूएसए। तो शिकागो इंडस्ट्रियल सिटी है, शिकागो रिवर के किनारे बसा हुआ है और उसके आसपास कौन सा है, लेक मिशिगन है, क्लियर। चल लॉस एंजलिस की बात कर लें। तो लॉस एंजलिस क्या है, लॉस एंजलिस हॉलीवुड मूवी बनाने का जो सबसे बड़ा, जो हॉलीवुड, जहाँ पे हॉलीवुड का है वो कहाँ पे है, लॉस एंजलिस। थर्ड लार्जेस्ट सिटी है और मीडिया के लिए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हॉलीवुड का क्या है, सेंटर भी वहीं पे है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं फिजिकल फीचर की। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल फीचर। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये, बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो फिजिकल फीचर, तो जितने भी आपके फिजिकल फीचर मीन्स, पहला है कैनेडियन शील्ड। तो कैनेडियन शील्ड है क्या चीज़, तो एक एरिया है, ठीक है। सो फिजिकल 4 फिजिकल डिवीज़न में बांटा गया है नॉर्थ अमेरिका को। तो कैनेडियन शील्ड, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कैनेडियन शील्ड, ठीक है। तो एक माउंटेन रेंज है कैनेडियन शील्ड जो इस चारों तरफ से इसको घेरे हुए है, दैट इज कैनेडियन शील्ड, क्लियर। वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम की बात करें तो वेस्ट, ये वाला पार्ट वेस्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कौन सा माउंटेन रेंज है, रॉकी माउंटेन। कौन सा माउंटेन है, रॉकी माउंटेन, ठीक है, रॉकी माउंटेन। और जो सबसे बड़ा पीक है रॉकी माउंटेन पे, जो सबसे ठीक है, तो सबसे जो बड़ा पिक है इस पे वो है माउंट डिनाली, ठीक है। तो वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम में क्या हुआ आपका, रॉकी माउंटेन, क्लियर। ईस्टर्न हाईलैंड की बात करें तो यहाँ पे जितने भी आपके हाईलैंड्स हैं, ठीक है, एप्लेशियन माउंटेन, है ना, एप्लेशियन माउंटेन। तो ये वाला जो एरिया है आपका एप्लेशियन माउंटेन, ठीक है, कैनेडियन शील्ड। तो ये जो ईस्ट में जो अपर पार्ट है दैट इज नोन एज ईस्टर्न हाईलैंड। सेंट्रल प्लेन की बात करें तो प्लेन मीन्स फ्लैट एरिया विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, सो नियर बाय द लेक्स। तो ये पूरा जो आपका एरिया है ना, विद द हेल्प ऑफ रिवर मिसिसिपी, कोलोराडो। तो यहाँ से एक मिसिसिपी रिवर जाती है जो हुडसन बे में जाके मिलती है, ठीक है। ये है कोलोराडो रिवर जो कहाँ पे मिलती है, अलास्का में, गल्फ ऑफ अलास्का। यहाँ पे एक रिवर मैकेंजी है दैट इज़ इन आर्कटिक ओशन। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिवर फॉर योर मैप पॉइंटिंग ऑल्सो। तो मैप पॉइंटिंग में ये रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो प्लेन इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ लेक एंड द रिवर Mississippi, Missouri, Colorado. So with the help of river, the area is made up by with the help of river that is considered as central plain. Clear? तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। आने वाले समय में और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।